हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में 150th सेशन, 150वां सेशन। इससे पहले के बाकी सेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने रिवाइज किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। खासकर जो अपने आप को बेहतरीन आयाम पर ले जाना चाहते हैं, जीवन में पूरी की पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, वो बच्चे डेफिनेटली या वो लर्नर्स डेफिनेटली एक एक शब्द को बेहतरीन तरीके से दोहराएंगे। अपने पिछले सारे सेशंस को बेहतरीन तरीके से दोहराएं ताकि दिमाग में वो सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाएं। तो डे 21 हमारा चल रहा है वकैब मंत्रा का, और डे 21 में हम 10 तक कर चुके थे। इसमें अगला जो शब्द हमारे पास आ रहा है, वर्ड आ रहा है, बेटा बोलो फ्लिपेंट। शाबाश, एक बार और बोलें। शाबाश। वर्ड जो है वो फ्लिपेंट है, और जितनी बार बोलेंगे वो वर्ड आपका होता चला जाएगा। वर्ड फ्लिपेंट है, जैसे इन्होंने लिखा छिछोरा, राइट। इसको आप दिल फेक भी कह सकते हैं, राइट। दिल फेक का मतलब जहां भी दिल किया वहां पे दिल फेंक दिया उसने। दिल फेक किस्म का जो व्यक्ति है, जो हमेशा जैसे फ्लिपेंट किस्म के जो लोग होते हैं, राइट, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द रिलेशंस। वो कभी भी सीरियस नहीं होते किसी चीज़ को लेकर। जैसे यहाँ पे उल्टे में देखो, सीरियस, सोबर और पोलाइट। पोलाइट इसलिए, विनम्र इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के भावनाओं की कद्र करता है वो व्यक्ति थोड़ा सा पोलाइट माना जाएगा। और जो फ्लिपेंट है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा कि सामने वाले को बात हर्ट होगी नहीं होगी, मतलब दिल फेक किस्म का व्यक्ति। और जैसे कहते हैं दिल फेक आशिक, इसका मतलब होता है कि वो हमेशा अपने हर्ट को किसी के भी सामने प्रेजेंट कर देता है, राइट। एंड दे आर नेवर सीरियस अबाउट एनी रिलेशन, राइट। बोले अ फ्लिपेंट पर्सन नेवर बिकम्स सीरियस फॉर रिलेशंस। सीरियस का मतलब यहाँ पे सिंसियर से है, मतलब दे आर नॉट सिंसियर पीपल इन रिलेशंस। बोले अ फ्लिपेंट इज नेवर सिंसियर इन हिज नेचर। एक फ्लिपेंट व्यक्ति कभी भी अपने, अ फ्लिपेंट पर्सन इज नेवर सिंसियर इन हिज रिलेशंस, यानी कि वो जो भी बात कहेगा हल्के मन से कहेगा। जैसे फ्रिवुलस, बोलो, बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब ओछा होता है, राइट। जो ओछी बातें होती हैं, जिसे ओछा कहते हैं, भी ओछा व्यक्ति है तो फ्रिवुलस है। इसका मतलब ओछा का मतलब गहरा नहीं है, राइट। कोई भी ओछी बात कह देगा अपने मुंह से, मतलब हो सकता है कि मुंह से जो नहीं भी बोलने की बात है वो कह दे। ऐसा व्यक्ति जो दिल को फेंक देता है, मतलब अल्टीमेटली ओछे किस्म का व्यक्ति, जो सोबर नहीं हो, जो पोलाइट नहीं हो, जो ये ना सोचे कहाँ पर बात चुभेगी, मतलब कहते हैं फ्रिवुलस टॉक्स। बोलो फ्रिवुलस टॉक्स। जैसे हम देखते हैं कि जो अधिकतर जो बच्चे हैं जिन्हें ऊंचा नहीं जाना, उनकी बातों को अगर आप देखोगे तो उनकी बातें हमेशा कैसी मिलेंगी, बोले फ्रिवुलस। तो ऊंचाई तय कर देती है आपकी। जो आपस में वार्तालाप है वो आपकी ऊंचाई को तय करती है, क्योंकि आपके जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं वो आपके विचार हैं। विचारी कर्म बनते हैं। अगर विचार ही फ्रिवुलस हैं तो एक्शन भी फ्रिवुलस होंगे, और मेरा भाग्य भी फ्रिवुलस हो जाता है। बोले फ्रिवुलस। प्लेफुल, प्लेफुल माने हंसी मजाक में हमेशा भरा रहे जो, नेवर सिंसियर, दैट इज कॉल्ड प्लेफुल। तो प्लेफुल भी सेंस निकलती है। अगला वर्ड बेटा बोलो जोकी। जोकी एक तो वो होता है जो घोड़ा दौड़ाता है, और एक जोकी वो होता है जो जुबान दौड़ाता है। जोकी का मतलब जुबान दौड़ा दौड़ा के सामने वाले को खुश कर दिया बस। दे आर नॉट सो सिंसियर और सीरियस अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, राइट। ऐसे ही आता है फ्रोलिक्सम। बोलो फ्रोलिक्सम का मतलब बेटा हंसी मजाक पसंद करने वाला। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हंसी मजाक पसंद हो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रोलिक्सम। यानी कि थोड़ा सा अंतर है वैसे, पर सेम भी है। फ्लिपेंट का मतलब दिल फेक किस्म का व्यक्ति, जो नेवर सीरियस और सिंसियर अबाउट रिलेशंस। फ्रिवुलस भी ऐसा ही व्यक्ति होता है। प्लेफुल भी माने मजाक किया, जोकी माने मजाक किया, फ्रोलिक्सम माने भी मजाक किया। सीरियस जो नहीं होता, मतलब हमेशा उसकी जुबान चलती रहती है। जोकी का भी मतलब हमेशा जोकिंग के मूड में रहने वाले को हम जोकी कह सकते हैं, राइट। इसमें जो वर्ड है सोबर, ये अच्छा शब्द है। इसमें फ्रिवुलस बहुत अच्छा शब्द है, जरूर याद कीजिएगा। जोकी भी अच्छा शब्द है। जोकी एक तो घोड़ा दौड़ाने वाला जोकी होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जोक्स ज़्यादा सुनाए या फिर जुबान ज़्यादा चले। फ्रोलिक्सम मतलब हंसी मजाक पसंद करने वाला, और फ्लिपेंट का मतलब दिल फेक। हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट, लेट्स गो फॉर इट। स्टेटमेंट नंबर 1, आज का पहला स्टेटमेंट, अ फ्लिपेंट, और फिल इन द ब्लैंक बन गया जैसे कि हमारी क्लास में बनता है। अ फ्लिपेंट पर्सन नेवर, a flippant person never means, a flippant person never means what he says, what he, यानी कि उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। यानी कि वो जो कहता है वो करता कभी नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो छिछोरा होता है, what he says। a flippant person नेवर मीन्स, आई मीन वॉट आई से का मतलब ये होता है जो मैं कहता हूँ करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसके मायने हैं। अ फ्लिपेंट पर्सन नेवर मीन्स व्हाट ही सेज। दिल फेक है, उसके दिल में आया तो मुंह से फेंक रहा है, अगर दिल में नहीं आया तो कहेगा मैंने कब कहा था, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ऐसा व्यक्ति होता है क्या, फ्लिपेंट। इसीलिए उसको पोलाइट और सोबर नहीं माना जाता, बिकॉज ही इज नॉट सिंसियर इन हिज टॉक्स। बोले फ्लिपेंट। बहुत अच्छे। अब वापिस अपने वर्ड्स पर चलते हैं। लेट्स मूव।
जी, ये वर्ड्स हमने कर लिए थे, यस। फ्लिपेंट हमारा हो गया। अगला वर्ड है, बोले इम्प्लैकेबल। बहुत अच्छा शब्द है, राइट। जरूर अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा। उच्चारण है, बोले इम्प्लैकेबल, यानी कि जिसमें कोई दया ना बरती गई हो। हिंदी में लिखा भी हुआ है कठोर, जो कठोर होता है, बहुत कठोर, दैट इज कॉल्ड इम्प्लैकेबल, राइट। इम्प्लैकेबल, राइट। जैसे अभी किसानों ने जिन कानूनों का विरोध किया, 3 कानूनों का, तो वो उसको क्या कह रहे थे कि दीज लॉज आर इम्प्लैकेबल। इसमें जिसमें कि कोई दया ना हो, पिटी का मतलब दया होता है, और पिटीलेस का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई दया ना बरती गई हो, दैट इज कॉल्ड पिटीलेस, राइट। तो पिटीलेस हो गया। पिटीलेस एक कॉमन शब्द है। या फिर एक वर्ड बनता है बेटा, बोलो रूथलेस, राइट। रूथलेस का भी मतलब क्या है, कठोर, रूथलेस, राइट। रूथलेस का भी मतलब दया से बिल्कुल विहीन, जिसमें बिल्कुल दया ना हो। मर्सीलेस, राइट, ये भी कॉमन शब्द है वैसे। क्रूअल भी कॉमन शब्द है। क्रूअल माने जिसमें बिल्कुल दया ना हो। अच्छा, उल्टा देखो, मर्सीफुल, जिसमें दया हो। काइंड और जेनरस। जेनरस का मतलब दया से भरा हुआ, और दान, दया और दान दोनों होती हैं जिसमें, यानी कि दया भी है और सिर्फ दया नहीं है, दान भी करता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जेनरस। दया और दान दोनों जिसमें भाव हो उसको जेनरस कहा जाता है। बोले इम्प्लैकेबल, पिटीलेस, रूथलेस, मर्सीलेस, जिसमें कोई भी दया ना बरती गई हो। लेट्स टेक सम सेंटेंस विद इट। एक सेंटेंस लेते हैं। वाक्य नंबर 1 हमने लिया था, अब सेकंड ले रहे हैं। बोलेंगे द इम्प्लैकेबल लॉज वर, द इम्प्लैकेबल लॉज वर अपोज्ड, उन्हें अपोज किया गया। द इम्प्लैकेबल लॉज वर अपोज्ड बाय सम फार्मर्स। भाई कुछ किसानों को वो अच्छे नहीं लगे, तो कुछ किसानों ने उनका क्या किया, विरोध किया। कुछ ने कहा कि भाई ठीक है, वी एक्सेप्ट इट, कुछ एक ने विरोध किया, राइट। तो सम द इम्प्लैकेबल लॉज वर अपोज्ड बाय सम फार्मर्स, या फार्मर्स के जो संगठन हैं। तो हमने वाक्य लिया, यहाँ पे क्या गया, इम्प्लैकेबल। उन्होंने कहा कि भी काले कानून है, पिटीलेस है, मर्सीलेस है, रूथलेस हैं, राइट। तो ये जो लॉस हैं वो हमारे लिए जेनरस नहीं है, काइंड नहीं है। पहले वाक्य में क्या आया था, फ्लिपेंट। दूसरे में क्या आया, इम्प्लैकेबल। बिल्कुल सही। पहला वर्ड क्या था बताओ, फ्लिपेंट। दूसरा, बिल्कुल सही, इम्प्लैकेबल। अगला वर्ड है बेटा इनआर्टिकुलेट। क्या बोलेंगे, जिन्हें शब्दों में बयान ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वो क्या होता है, इनआर्टिकुलेट होता है। देखिए वर्ड हमारे पास आ रहा है इनआर्टिकुलेट। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। अव्यक्त, जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। यानी कि इतना शब्दों में बयान ना किया जा सके, इन द सेंस इसका मतलब ये है कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, इसलिए जब उसे समझाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में आएगी, जैसे शब्द तो आपके पास वैसे भी मिल जाएंगे, डिक्शनरी में भी मिल जाएंगे, पर इन्हीं सेशंस में आपको वोकैबुलरी क्यों समझ में आती है, क्योंकि जब तक उसे एक्सप्लेन ना किया जाए वो आपके लिए क्या रहती है, इनआर्टिकुलेट रहती है, राइट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेटा जो समझ में ही ना आए, बेतुकी सी लगे, दैट इज कॉल्ड इनकोहेरेंट, राइट। जो बेतुका सा लगता है उसे इनकोहेरेंट कहते हैं। कंफ्यूज्ड, यानी कि व्यक्ति कंफ्यूज रहता है जब तक उसे एक्सप्लेन ना किया जाए। एक होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का भी मतलब होता है बेचैन। हर वो चीज जो अव्यक्त है, हर वो चीज जिसे आप जानते नहीं, राइट। आर्टिकुलेट होता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला या एक्सप्लेन करना। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा वक्ता, जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जो बहुत अच्छे बोल के बताता है, राइट, यानी कि शब्दों में अच्छा बयान करता है। अच्छे वक्ता को हम क्या कहते हैं, इलोक्वेंट कहते हैं। ये कहते हैं ये जो टीचर है बहुत इलोक्वेंट है, इसका मतलब वो कैसे हैं, अच्छे स्पीकर हैं, यानी कि उनके बोलने में उनकी भाषा शैली कैसी है, क्लियर है। इन आर्टिकुलेट कहते भाई कहते सर पढ़ाया बहुत अच्छा, पर बहुत सारे जो आपने बातें बताई वो मेरे लिए इन आर्टिकुलेट है, हो सकता है मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा। बोले इन आर्टिकुलेट, यानी कि मेरा दिमाग अभी भी उसकी लैंग्वेज को पकड़ नहीं पा रहा, तो इसका मेरे लिए वो कैसे हो गए, बोलो इनकोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर। इनकोहेरेंट का मतलब क्या हो गया, अनक्लियर। समथिंग विच इज नॉट क्लियर उसे हम क्या कहते हैं, अनक्लियर, इनकोहेरेंट कहते हैं। अगला है कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब बेचैन होता है। अगर कोई व्यक्ति बेचैन है, भाई अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बेचैनी बढ़ेगी, राइट। हर वो चीज जो एक्सप्लेन नहीं हो रही है, हर वो चीज जो दिमाग में नहीं आ रही, वो मुझे क्या करेगी, परप्लेक्स करेगी, राइट। तो परप्लेक्स्ड का मतलब बेचैन होता है। इनकोहेरेंट का मतलब अनक्लियर, कंफ्यूज्ड और इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छे से एक्सप्लेन करना, कोई चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रखी है, या अच्छा वक्ता जो अच्छे से एक्सप्लेन करे, उसे हम क्या कहते हैं, इलोक्वेंट और क्लियर, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। हम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स टेक स्टेटमेंट नंबर 3। It is the duty
इट इज द ऑफ एवरी टीचर, हर शिक्षक का ये दायित्व बनता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर टू मेक, it is the duty of all the every teacher to make the inarticulate things the inarticulate things articulate articulate का मतलब अच्छे से व्यक्त जो हो रखी हैं, हर इनआर्टिकुलेट चीज को आर्टिकुलेट करने का दायित्व होता है हर टीचर का। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर टू मेक द इनआर्टिकुलेट थिंग्स आर्टिकुलेट। राइट, बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं हम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज इनस्क्रूटेबल। बोलो, ऐसी कोई भी चीज जिसकी जांच ना हो सके। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी वर्ड से बना है स्क्रूट, स्क्रूट का मतलब है जांच करना। इनस्क्रूटेबल जिसकी जांच ना हो सके, जिसकी जांच ना हो सके, ये एग्जैक्ट मतलब होता है इसका। इसीलिए जिसकी जांच नहीं हो सकती, जिसको हम जांच नहीं सकते, वो चीज हमारे लिए कैसी हो जाती है? रहस्यमय। जैसे जो नेचर है, नेचर के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, जन्म है, मृत्यु है, राइट। तो ये सारे के सारे जो आयाम है कि व्यक्ति जन्म से पहले कहाँ था, व्यक्ति मौत के बाद कहाँ जाता है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये आज भी व्यक्ति के लिए कैसे हैं? रहस्यमय है। साइंस उसे नहीं पकड़ पाता, स्क्रूटनी उसकी नहीं हो सकती, जांच हो सकती है तो भाई एक अलग आयाम है स्पिरिचुअलिज्म का, राइट। क्योंकि साइंस जो है वो कारण से परिणाम की तरह काम करता है, पर जो स्पिरिचुअलिज्म है वो एक फेथ की तरह, एक विश्वास की तरह आगे बढ़ता है। तो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए साइंटिफिक रीजंस के लिए वो सारी चीजें क्या हैं? इनस्क्रूटेबल है, राइट। इलेजिबल का मतलब होता है लेजिबल, जो चीज आसानी से समझ में आए, इलेजिबल जो आसानी से समझ में ना आए। लेजिबल का मतलब सही सही, और इलेजिबल का मतलब जो चीज सही तरीके से समझ में ना आए। अनरीडेबल, इसका मतलब बहुत हद तक पहले वाला ही वर्ड हो गया, इनआर्टिकुलेट। यस और नो? इन अनरीडेबल तो मतलब वही हो गया ना कि जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब इनकोहेरेंट जैसी सेंस भी हो जाती है। अनफेथमेबल, ये बड़ा प्यारा शब्द है, जिसकी गहराई ना मापी जा सके। मैं अलग अलग मीनिंग भी आपको दे रहा हूं। जिसकी गहराई, बिल्कुल सही। जैसे ज्ञान जो है, अगर ज्ञान वाकई में, ज्ञान वही है जो गहरा हो, जिसकी गहराई ना मापी जा सके, उसे हम बोलते हैं अनफेथमेबल। बहुत प्यारे शब्द हैं ये, जिसकी गहराई ना मापी जा सके उसे हम अनफेथमेबल कहते हैं, सॉरी। इनस्क्रूटेबल का सिनोनिम है रीडेबल और मेजरेबल, जिसे मेजर किया जा सके। देखो, जैसे मैंने कहा था, जिसे मापा जा सके वो मेजरेबल, और जिसे नहीं मापा जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अनफेथमेबल, राइट। जिसकी गहराई को मापा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड अनफेथमेबल। जैसे हम कहें कि भाई ज्ञान वही है जो गहरा हो, जो छिछला होता है वो अज्ञान होता है, जो भुरभुरा होता है वो अज्ञान होता है। ऊपर ऊपर की लहरों को देखकर हम गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ज्ञान जो है वो हमेशा कैसा होता है? एक तरीके से अनफेथेबल, यानी कि बहुत गहरा होता है। मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। रीडेबल मतलब आसानी से समझ में आए। इनस्क्रूटेबल, जिसकी जांच ना हो सके, राइट। हम वाक्य ले सकते हैं। लेट्स टेक द स्टेटमेंट नंबर 4। द साइंस ऑफ सोल, द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का जो साइंस है, द साइंस ऑफ सोल इज क्या? इनस्क्रूटेबल, अनफेथमेबल, अनरीडेबल। यस और नो? बिल्कुल सही। द साइंस ऑफ सोल इज क्या? इनस्क्रूटेबल, मतलब उसे एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता शब्दों में, अव्यक्त है, राइट। कहते हैं ना, जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, पर शब्दों में कहना असंभव है, राइट। द साइंस ऑफ सोल इज इनस्क्रूटेबल, राइट। एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवीजन लेते हैं पहले से। हमने अभी तक जो वर्ड पढ़ा, पहला क्या था? अ फ्लिपेंट पर्सन नेवर मीन्स व्हाट ही सेज। उसका कहना और कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहेगा, दिल फेक है। द implacable laws were opposed by some farmers. It is the duty of every teacher to make the inarticulate things articulate. The science of soul is inscrutable. Inscrutable का मतलब something which is very hard to understand, right? और रहस्यमय। अगला वर्ड है बेटा, बोले ऑब्सिक्यूअस। बहुत अच्छा शब्द है। इसमें जो जो वर्ड आपको नया मिले उसे हाईलाइट करेंगे अपनी बुक में या फिर नोटबुक में जरूर लिख लेंगे। बोले ऑब्सिक्यूअस, फ्लैटरिंग,
फ्लैटरिंग, सिकफेनेटिक सिकफेनेटिक, यानी कि चापलूस, तलवे चाटने वाला, खुशामद करने वाला, या प्लीजिंग जो आपको प्लीज करे। अच्छा, इसमें उल्टे में देखो हार्ड कॉमन शब्द है असर्टिव, जो अपनी बात पर दम लगाकर कहने की हिम्मत। असर्ट का मतलब क्या होता है? अपनी बात को दम लगा के कहना। चापलूस व्यक्ति आपके सामने कभी भी दम लगा के बात नहीं कहेगा। चापलूस क्या कहेगा? जो आपको अच्छा लगे। चापलूस वो बात नहीं कहेगा जो सही है। चापलूस वो कहेगा जो आपको अच्छा लगता है, राइट, जो आपको अच्छा लगता है, राइट। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब चापलूस किस्म का आदमी, तलवे चाटने वाला। स्पेलिंग अगर बड़ी लगे तो OBSC, ऑब्सी, QUEOUS, ऑब्सिक्यूअस, राइट, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऑब्सिक्यूअस, चापलूस, तलवे चाटने वाला, खुशामद करने वाला, जी हजूरी करने वाला। फ्लैटरिंग बहुत अच्छा शब्द है। सिकफेनेटिक अच्छा शब्द है। प्लीजिंग अच्छा। असर्टिव का मतलब अपनी बात को असर्ट करने वाला, राइट। सो स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। ऑब्सिक्यूअस, जैसे मान लीजिए मैं स्टेटमेंट कहता हूं कि योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, आपका जो नौकर है, योर सर्वेंट इज योर सर्वेंट इज कैसा? ऑब्सिक्यूअस टू टू गेट गेट हिज हिज वर्क डन, वर्क डन, अपना काम करवाने के लिए वो किस किस्म का, ऑब्सिक्यूअस, या फिर यहाँ इज की जगह बेहतर सेंस देगा बिकम्स, कि वो बन जाता है, वो है नहीं ऐसा। योर सर्वेंट बिकम्स, वो बन जाता है। क्या बन जाता है जी? फ्लैटरिंग बन जाता है, सिकफेनेटिक बन जाता है, टू अपना काम करवाने के लिए, टू गेट हिज वर्क डन, टू गेट हिज वर्क डन। अपना काम करवाने के लिए वो कैसा हो जाता है? चापलूस हो जाता है। योर सर्वेंट बिकम्स ऑब्सिक्यूअस टू गेट हिज वर्क डन। बहुत अच्छे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा, ऑब्सेशन। बोलो। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब सनक होती है। जैसे किसी व्यक्ति को, देखो इसका अगर हम पॉजिटिव सेंस में माने तो वो पैशन होता है। देखो ये नेगेटिव सेंस में किसी चीज की होती है, और जब पॉजिटिव सेंस में तो उसे हम क्या कहेंगे? पैशन, राइट। तो जो पॉजिटिव है वो पैशन है, और नेगेटिव है तो उसे मैनिया और ऑब्सेशन कह सकते हैं आप। जैसे ड्रग्स लेने का पैशन होगा या ऑब्सेशन होगा? ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होगा, बिल्कुल सही। जिस चीज के बिना ना रहा जाए और वो भी नेगेटिव चीज हो, जैसे शराब पीने का हो गया किसी को, तो वो पैशन होगा या ऑब्सेशन होगा? ऑब्सेशन होगा। जुआ खेलने का पैशन होगा, ऑब्सेशन होगा? ऑब्सेशन, बिल्कुल सही। ऑब्सेशन का मतलब सनक है, राइट। जैसे ड्रग्स लेने की ऑब्सेशन है। अच्छा, मैनिया का भी मतलब एक तरीके की सनक, व्यक्ति का एक्सेसिव लव, अत्यधिक प्यार किसी चीज के लिए, वो मैनिया कहलाता है, राइट। पैशन आप जानते हो, पॉजिटिव से पढ़ाई के लिए जो होगा जुनून, वो पैशन होगा। फैसिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। थिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। थिंग तो आप जानते हो, वैसे थिंग उसका कोई सिनोनिम नहीं बनता, इट मे बी मिसप्लेस्ड वर्ड, तो उसको छोड़ देंगे। अच्छा, उल्टा देखो, ये तो हो गया एक्सेसिव लगाव। डिसलाइक का मतलब नापसंद, हेट्रेड का मतलब नफरत, ये तो आप जानते हैं, राइट। इसमें जो बहुत बेहतरीन शब्द है वो क्या है? एवर्जन, राइट। एवर्जन, या तो व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट होती है, जिस चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो उसके प्रति क्या हो जाएगी? और जिसके प्रति कहते हैं यार ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्या है? एवर्जन, बिल्कुल सही बात है। एवर्जन का मतलब घृणा, हेट्रेड, नफरत, राइट। जिसके प्रति हम कहते हैं ये तो चाहिए, उसके लिए हमारे दिमाग में क्या होगा? ऑब्सेशन होगा। और अगर हम नहीं चाहिए कर दें तो वो एवर्जन हो जाएगा। भाई ये चीज नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एवर्जन, राइट। किसी भी चीज के लिए, अगर नेगेटिव चीज के लिए मन में चाहिए तो ऑब्सेशन है, और अगर किसी चीज को नहीं चाहिए मतलब कोई चीज अंदर से, दैट इज कॉल्ड एवर्जन। जैसे कुछ बच्चों को बुक्स को देखते ही चक्कर आने लग जाते हैं। फेसबुक देखेगा तो हाँ वाह जी वाह, तो उसको ऑब्सेशन है फेसबुक का। और कंपटीशन की बुक से या फिर कोई चीज़ अच्छी सिखाती है तो उस बुक से आपको उसको क्या हो गया? एवर्जन। हम स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। लिखें और साथ साथ बोलते रहे। द ऑब्सेशन फॉर सोशल मीडिया, द ऑब्सेशन फॉर kills the real kills the real creativity in you। भाई क्या होता है, मान लो फेसबुक पे ही व्यक्ति लगाए, व्हाट्सएप पे ही लगाए, तो उसने क्या किया? अपनी ज़िंदगी के कई घंटे, मान लो दिन में आपने 8 घंटे या 7 घंटे आपने बिता दिए, ऐसे ही बर्बाद कर दिए, जो कि सृजन में लग सकते थे, वो आपने ऐसे ही अपने आप को पागल बनाने में लगा दिए। सो हम क्या कह सकते हैं? द ऑब्सेशन फॉर सोशल मीडिया किल्स द रियल क्रिएटिविटी इन यू। आपकी जो रियल की सृजन की ताकत है वो आपके अंदर खत्म हो जाती है धीरे धीरे, एंड यू डू नॉट गेट टू नो, और आपको पता भी नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड है पैनोरामा।
Panorama. राइट। पेनोरामिक सन व्यू आता है, अगर आपने देखा होगा पेनोरामिक व्यू की गाड़ियाँ आती हैं, उसमें क्या होता है, एक तो होती है सनरूफ, एक होती है पेनोरामिक सनरूफ। सनरूफ में क्या होता है, मान लो ये गाड़ी की रूफ है, गाड़ी की छत है, ये है जी गाड़ी की छत, राइट, ये नीचे पूरी गाड़ी है, अगर इतना सा टुकड़ा ही सनरूफ है, ठीक है, तो ये हो गया सनरूफ। पर अगर ये पूरी ही गाड़ी खुल जाती हो, सोचो, यानी कि यहाँ पे डोर है, आधी गाड़ी इधर आधी इधर, मतलब पूरा खुल जाता हो ये, तो ये सिर्फ ये तो होगी सनरूफ, इसको हम कहेंगे भाई सनरूफ की खिड़की है इसमें। पर यहाँ पे ये सनरूफ नहीं है, ये पूरी छत खुल जाती है, पूरी ही छत अगर खुल जाती हो, दैट इज कॉल्ड पेनोरामिक रूफ हो जाती है वो। यानी कि उससे क्या होता है, वो पूरी जो कवर है वो पूरा का पूरा हट जाता है, ये तो छोटा सा टुकड़ा खुले तो वो सनरूफ वाली होगी, भी थोड़ी सी रूफ दे दी। एक पूरी की पूरी ये पूरा पेनोरामा खुल जाए, पूरा दृश्य खुल जाए, इसीलिए इसको क्या कहा, पेनोरामा का मतलब क्या है, परिदृश्य। परि माने बाहर का और दृश्य माने नजारा, जो बाहर का नजारा आता है दैट इज कॉल्ड पेनोरामा, राइट। तो व्यू का मतलब नजारा ही है, दृश्य ये तो कॉमन शब्द है, सीन कॉमन शब्द है, विस्टास ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। लैंडस्केप का भी मतलब नज़ारा ही होता है। सी स्केप और लैंडस्केप दो शब्द होते हैं। सी स्केप का मतलब क्या होगा, समुद्र का नज़ारा। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया, लैंड का नज़ारा, राइट, धरती का नज़ारा। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, तो दूर तक का आपको पहाड़ की नज़ारा, धरती का जहां तक का आपको दिख रहा है वो क्या है, लैंडस्केप। और वो क्या दिख रहा है आपको, पेनोरामा, राइट, यानी कि परिदृश्य। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं द पेनोरामा ऑफ हिल स्टेशन, जो आपका, चलिए बोर्ड पर ही चलते हैं, लेट्स टेक इट ऑन द बोर्ड। 7th सेंटेंस ऑफ द डे, पेनोरामा का मतलब क्या हुआ, दृश्य। द पेनोरामा ऑफ हिल स्टेशंस, हिल स्टेशंस का जो पेनोरामा है बेटा, द पेनोरामा ऑफ हिल स्टेशंस कैप्टिवेट्स। कैप्टिवेट का मतलब कैद करना भी होता है, और कैप्टिवेट का मतलब अट्रैक्ट करना भी होता है। द पेनोरामा ऑफ हिल स्टेशंस कैप्टिवेट्स द विजिटर्स। जो विजिटर्स होते हैं, जो वहाँ विजिट करते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। द पेनोरामा ऑफ हिल स्टेशंस कैप्टिवेट्स द विजिटर्स। विजिटर्स को कैप्टिवेट करते हैं, मतलब पूरा ध्यान खींच लेते हैं अपना, वो जो वहाँ के दृश्य हैं, परिदृश्य हैं, दैट इज कॉल्ड पेनोरामा। इज इट क्लियर, मेक सेंस? बहुत अच्छे बेटा। अगले वर्ड पर हम चलते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है पेट्रीफाइड। बोलो, पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब डरा हुआ। ये वर्ड हम कर चुके हैं पहले, इससे पिछले वाली क्लास में जो हमने सेंटेंस लिया था, राइट, कि एनक्रोचमेंट के ऊपर के जो कोर्ट है वो लिविड है। लिविड माने एक्सट्रीमली एंग्री, और इस वजह से पूरे के पूरे जो लोग जिन्होंने एनक्रोचमेंट की है, द पीपल हु हैड डन एनक्रोचमेंट या हु हैड एनक्रोच द पब्लिक प्रॉपर्टी आर पेट्रीफाइड बिकॉज द कोर्ट इज लिविड ऑन देम। बोल बेटा, बात समझ में कि नहीं? सो उस पर लिविड है कोर्ट, इसलिए वो पेट्रीफाइड। तो अगर पिछली क्लास को देखेंगे तो पेट्रीफाइड से सेंटेंस आपको मिल जाएगा। पेट्रीफाइड माने हाथ पांव फूलना, मतलब डर जाना, डरना किसी चीज से। फ्राइटेंड कॉमन शब्द है, स्कैर्ड कॉमन शब्द है, हॉरिफाइड कॉमन शब्द है। अगर आपको लगे कि नया है तो हॉरिफाइड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट। स्कैर्ड भी वो तो दूसरी बार आया, कोई बात नहीं। बोल्ड कॉमन शब्द है, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग डरा हुआ नहीं है, बोल्ड है। डिलाइटेड माने बहुत खुश, कॉन्फिडेंट कॉमन शब्द है। बाकी सेंटेंस हम इससे ले चुके हैं तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं। अगला वर्ड है बेटा, बोलो प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है निषेधात्मक, बेसिकली जिस पर निषेध हो, राइट। हाँ, अच्छा, प्रोहिबिटिव का मतलब ऊंची भी लिखा गया है। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। अगर कोई कमाता है, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है जैसे एक्सोर्बिटेंट प्राइस, एक्सेसिव प्राइस भी हो गया, यानी कि अत्यधिक प्राइस, यस और नो। अनअफोर्डेबल, इसे निषेधात्मक और ऊंची क्यों कहा गया? अगर आपकी सैलरी है मान लीजिए 20,000, तो आपको कभी भी 20 लाख वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए भाई? क्योंकि इसकी किस्त बनेगी कितनी? इसकी किस्त बनेगी 25,000 रुपये। तो 5,000 रुपये घर का खर्च कहाँ से चलाओगे? क्या 5,000 रुपये जेब से डालोगे? अगर किस्त 25,000 बन रही है उसकी महीने की और आपकी सैलरी 20,000 है, तो क्या आप 20 लाख वाली गाड़ी लोगे? राइट। हाँ, अगर अफोर्ड जो कर सकते हो आप, मान लो आपने 5 लाख 6 लाख की कोई गाड़ी ले ली और उसका आप अफोर्ड कर सकते हो किसी तरीके से, तो यू कैन गो फॉर इट। बट 20 लाख की गाड़ी आपके लिए कैसी है? प्रोहिबिटिव, राइट। और एक्सोर्बिटेंट बहुत अच्छा शब्द है। एक्सोर्बिटेंट प्राइस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि भाई एक चीज़ आप जानते हो, वो शर्ट कीमत है 1,000 रुपये, आपको पता है कि 1,000 रुपये की ठीक है, पर अगर कोई दुकानदार कहता है जी 5,000 की शर्ट है, वो तो 5,000 की शर्ट जो 1,000 की शर्ट 5,000 बोल रहा है, तो वो कैसा प्राइस है? एक्सोर्बिटेंट, और वो निषेधात्मक है। वो आपको नहीं देना चाहिए, दुकानदार को लेना भी नहीं चाहिए, और आपको उस प्राइस पर वो शर्ट खरीदने की सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैसी होगी? प्रोहिबिटिव। रीजनेबल और अफोर्डेबल माने ठीक ठाक।
1000 की अगर है और दुकानदार भी 1000 ही बोल रहा है तो वो कैसी है? Affordable. अफोर्डेबल है, रीजनेबल है, यस और नो? Yes, sir. स्टेटमेंट ले सकते हैं. लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट. चलिए वाक्य लेते हैं. नंबर 8 स्टेटमेंट लेते हैं. I I did not did not buy buy that shirt. that shirt I did not buy that Shirt. shirt because because its its price was was कैसा? Prohibitive, prohibitive. exorbitant, excessive. Right? अगर वो reasonable होता तो मैं खरीद लेता. Right? I did not buy that shirt because its price was कैसा? Prohibitive. Prohibitive था, exorbitant था, excessive था. Right? वो reasonable और affordable नहीं था. Let's move to the next word. अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा. And next word, the last word for the day is propitious. बोलो. Propitious. बिल्कुल सही. Let's take it. अगला वर्ड है propitious. उच्चारण अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख लो propitious. propitious Propitious. और propitious भी बोल सकते हैं. propitious, right? propitious का मतलब शुभ, मांगलिक. जैसे शादी जब भी होती है तो हमेशा कैसा टाइम देखा जाता है? propitious time for marriage. Propitious time. propitious time for Marriage. marriage के लिए कैसा समय देखा जाता है? Propitious. propitious time for marriage. favorable, auspicious बहुत अच्छा शब्द है. auspicious का भी मतलब शुभ, मंगल, अच्छे वाला. promising भी बहुत अच्छा शब्द है. propitious भी बहुत अच्छा शब्द है. अनफेवरेबल, डल, ड्राई. अनफेवरेबल मतलब जो सही ना हो, जो अशुभ हो. डल और ड्राई मतलब आप जानते हो कॉमन शब्द है वैसे, है ना. इंटेलिजेंट का उल्टा भी डल होता है. वैसे डल का मतलब समथिंग विच इज नॉट ब्राइट, समथिंग विच इज नॉट गुड. राइट? उस चीज को हम क्या कह देते हैं? वो चीज डल है. राइट? वो चीज अच्छी नहीं है. दैट इज कॉल्ड डल एंड ड्राई. सो प्रोपिशियस का मतलब शुभ और मांगलिक है. इसमें जो जो वर्ड आपको अच्छे लगे, प्रोपिशियस है, ऑस्पिशियस है, प्रॉमिसिंग है, ये सारे के सारे शब्द हो सकते हैं. लेट्स मूव टू द वर्ड नाउ. बोर्ड के ऊपर चलते हैं, सेंटेंस लेते हैं. Let's take a sentence. Number 9. Right? So, हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि they are trying to find some auspicious time to tie the knot. और tie the knot का मतलब क्या होता है? To get married, शादी कर लेना. They are trying to find some, यानी कि वो ढूंढना चाहते हैं, किसी पंडित जी से बात कर रहे हैं या किसी ज्योतिष से बात कर रहे हैं. They are trying to find some auspicious time, some propitious time, some promising time to tie the knot. Tie the knot means to get married. Right? एक बार सारे के सारे sentences को रिवाइज करते हैं. Are you ready for that? Yes, sir. Let's take a revision from the first sentence to the 9th, the last. A flippant person never means what he says. आपका नंबर? A flippant person never means what he says. एक बार फिर से. A flippant person never means what he says. अब देखो जरा क्या इस वाक्य का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल सही. अगले वाक्य पर आते हैं. The The कैसे laws? implacable Implacable laws. बोले the implacable laws The implacable laws were opposed by were opposed by some farmers. some farmers. बोलो फिर से. The implacable laws were opposed by some farmers. फिर से. The implacable laws were opposed by some farmers. क्या मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. कि जो कठोर कानून थे, जो मर्सीलेस कानून थे, जो पिटीलेस कानून थे, उनका विरोध हुआ कुछ फार्मर्स के द्वारा. अगला सेंटेंस पहले मैं बोलूंगा, फिर आपका नंबर आएगा, या फिर साथ साथ भी बोलते रहें. इट इज द ड्यूटी It is the duty of every teacher of every teacher to make the to make the inarticulate things inarticulate things articulate. articulate. Right? आपका नंबर. It is the duty of every teacher to make the inarticulate things articulate. इसका मतलब है जो चीज़ें इनआर्टिकुलेट हैं, अव्यक्त हैं, बच्चा जो किताब में नहीं समझ पाता, तो हर शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो उसको क्या कर दें? आर्टिकुलेट कर दें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर टू मेक इनआर्टिकुलेट थिंग्स आर्टिकुलेट. अगला, द साइंस ऑफ सोल The science of soul इज is इनस्क्रूटेबल. inscrutable. राइट? अनफेथमेबल, इनस्क्रूटेबल, याद आया? Yes, sir. अनरीडेबल. फिर से आप बोलें. The science of soul is inscrutable. फिर बोलें. The science of soul is inscrutable. बिल्कुल सही. आत्मिक जो साइंस है वो इनस्क्रूटेबल है. अगले वाक्य पर चलते हैं. योर सर्वेंट Your servant बिकम्स becomes कैसा? ऑब्सिक्यूअस. बोलो ऑब्सिक्यूअस. obsequious. योर सर्वेंट बिकम्स Your servant becomes ऑब्सिक्यूअस टू गेट हिज वर्क डन. अपना काम करवाने के लिए चापलूसी पर आ जाते हैं. फिर से बोलो.
Your servant becomes obsequious to get his work done. फिर से बोलो, Your servant becomes obsequious to get his work done. फिर से बोलो। Your servant becomes obsequious to get his work done. वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट, अगले वाक्य पर चलते हैं और रिपीटेशन जितनी होगी उतना अच्छा है बेटा। द The ऑब्सेशन, obsession, मैनिया, mania, राइट, फैसिनेशन, fascination, खासकर ओवर फैसिनेशन है जो, राइट, द ऑब्सेशन फॉर the obsession for सोशल मीडिया social media किल्स द रियल kills क्रिएटिविटी the real creativity इन यू। in you. चलो फिर से बोलो, The obsession for social media kills the real creativity in you. एक बार फिर बोलें। The obsession for social media kills the real creativity in you. बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, द पेनोरामा, The panorama, विस्टास, vistas, लैंडस्केप, landscape, व्यू, view, राइट, द पेनोरामा ऑफ the panorama of हिल स्टेशंस stations कैप्टिवेट्स। captivates कैप्टिवेट्स का मतलब क्या था? अट्रैक्ट करना, ध्यान खींचना। द विजिटर्स, बोलो अपने आप से। the panorama of hill station captivates the visitors. एक बार फिर। The panorama of hill station captivates the visitors. और उम्मीद करूंगा जो भी मुझे देख रहे हैं वो साथ साथ बोल रहे हैं बेटा। अगर नहीं बोल रहे तो फिर फायदा नहीं है क्लास करने का, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी। आई डिड नॉट बाय I did not buy दैट शर्ट that shirt बिकॉज because इट्स प्राइस वॉज its price was प्रोहिबिटिव, prohibitive, exorbitant, 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 excessive, excessive. राइट, पढ़ो। I did not buy that shirt because its price was prohibitive. प्रोहिबिटिव, exorbitant, excessive। Excessive. नेक्स्ट बेटा, दे आर। ओके, देखा, रिवीजन रिपीटेशन से परफेक्शन इसलिए आती है कि चीजें ठीक हो जाती हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड They are trying to find some some propitious time, precious time, auspicious time, spacious time, favorable time, favorable time, promising time promising time to tie the knot। to tie the knot. tie the knot का मतलब शादी करना, marriage to get married। फिर से बोलो, They are trying to find some precious time to tie the knot. to tie the knot। बिल्कुल सही बात। तो आज के हमने जो शब्द किए उनको बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना है, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बेटा बना के चलो, क्योंकि एक एक शब्द, अगर एक शब्द भी सीखा सेशन से तो इट वर्थ्स द सेशन बेटा। सो थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। मैं लगातार इन सेशंस के साथ आता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।